क्या एक लेजर लाइट चांद तक पहुंच सकता है? दरअसल चांद पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पे जाते जाते आम लाइट पूरी तरह फैल जाएगी, लेकिन हाई एंड लेजर की बीम इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वो चांद तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन अगर आपकी लेजर सही से पॉइंट नहीं हुई तो ये चांद की सतह तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। और मान लीजिए आपकी लेजर चांद तक पहुंच भी जाती है तो उसे देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नासा ने 1969 में दिया था। जब अपोलो मिशन ने चांद की सतह पर कदम रखा तो वहां रेट्रो रिफ्लेक्टर्स लगाए गए और ये रिफ्लेक्टर्स खास शीशे से बने हैं जो आने वाली लेजर लाइट को वापस उसी दिशा में लौटा देता है। नासा आज भी इन्हीं रिफ्लेक्टर्स पर लेजर लाइट भेजता है और वापस आने वाले सिग्नल से चांद की दूरी पता करता है, जिससे नासा को ये पता चलता है कि हमारा चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि भेजा गया हर 10 क्वाड्रिलियन फोटॉन्स में से सिर्फ एक फोटोन ही धरती पर वापस आता है। अगर धरती पर कयामत जैसा मंजर आ जाए, मतलब एस्टेरॉइड गिरे, समुद्र में भूचाल आए और सब कुछ तबाह हो जाए, तो क्या कोई बचेगा? आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसका जवाब है हाँ, कुछ लोग जिंदा रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं? तो ऊपर देखिए, नहीं छत पर नहीं, आसमान के ऊपर देखिए। दरअसल ये लोग हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि ISS धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पूरी धरती खत्म हो जाए तो ये लोग कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? तो देखिए, ISS में जितना भी खाना, पानी या ऑक्सीजन है वो सब धरती से ही भेजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ISS खुद ऑक्सीजन और पानी बना सकता है और जितना भी यूज होता है उसे रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी खाना स्टोर करके रखा जाता है, तो धरती से सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी ये एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक जिंदा रहेंगे। लेकिन एक समय के बाद जब खाना, पानी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो भी टपक जाएंगे। चीता भले ही लैंड पर सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, लेकिन ये अपनी 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को 20 से 30 सेकंड से ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते। वहीं प्रोंगहॉर्न एंटेलोप्स करीब 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स या फिर मिनट्स के लिए नहीं, बल्कि 1 घंटे से भी ज्यादा लगातार। इसलिए एंड्योरेंस के मामले में ये चीता इन एंटेलोप्स के आगे कहीं भी नहीं टिकते। इसीलिए बस चीता ही नहीं है जो सभी जानवरों में सबसे ज्यादा स्पीड से दौड़ सकते हैं, और इसी कारण की वजह से एनिमल किंगडम में एंटेलोप्स का शिकार करना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। ये है बेयर ट्रैप, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये इंसानी पैरों की हड्डियों का कचुम्बर बना सकता है। लेकिन क्या ये बेयर ट्रैप भालू की हड्डियों को तोड़ सकता है? दरअसल भालू के पैर की हड्डियां हम इंसानों से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए बिना शार्प एज का बेयर ट्रैप है तो भालू के पैर को फोर्स से जकड़ सकता है, लेकिन भालू की स्किन को चीर कर हड्डियों को नहीं तोड़ सकता। और ज्यादातर इन बेयर ट्रैप्स का इस्तेमाल ऑफिशियल्स करते हैं, जो कि बीमार भालू को रिलोकेट करने और ट्रीटमेंट देने के लिए यूज किया जाता है। और आपको